नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने फिर से एक बार विवादित बयान दिया है और वो कह रही हैं कि ये गोडसे के भारत में वो नहीं रहेंगे, या तो धारा 370 को दोबारा से केंद्र सरकार बहाल करे वरना वो इस गोडसे के भारत में नहीं रहेंगी, यानी वो पाकिस्तान चली जाएंगी, ऐसा कह रही है। हालांकि इस प्रतिक्रिया में आपको बताएं, देश के लोग कह रहे हैं बड़ी खुशी की बात है कि इस देश में अगर आस्तीन के सांप निकलकर वहां चले जाएं जो इन्होंने 1947 में अपने लिए सुरक्षित घर मांगा था। भाई, भारत का बंटवारा हो गया, आप कह रहे हो नहीं जी गांधी जी ने 370 हमें दी थी, और गोडसे का भारत यानी किसको कह रही है? कौन था गोडसे? गोडसे को लेकर विवाद उठता है, लेकिन ये सीधा सीधा अगर कहें कि अगर बहाल नहीं हुआ तो भारत के साथ रहने का फैसला वापस ले लेंगे। कश्मीरियों को आप कह रही हो, जिन कश्मीरियों की आप नेता बन रही हो, आज की डेट में आपने हालत देखी है। यहां पर डीडीसी के चुनाव हो गए, यहां ग्राम सभा के चुनाव हो गए, और अभी परिसीमन दोबारा हो रहा है। यहां जो विकास हो रहा है, कश्मीर की जनता अब अलगाववादी ताकतों के साथ नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी, आप मुगालते से जरा बाहर आइए। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मतलब वहां के लोग जो रहते हैं वहां, मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि साहब वहां जो है 70 साल में ये धारा 370 और 35A के कारण हालत ये है कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है। गांव में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं, बच्चा स्कूल जाए उसके लिए सड़कें नहीं, नदी बीच में से जा रही है, उसके ऊपर नाला बह रहा है, फट्टा रख के स्कूल पार कर रहे हैं, इस तरह के हालात। विकास अब हुआ तो कश्मीर की जनता इस विकास के एजेंडे से मोदी जी से खुश है। धारा 370 हटने से शांति आई है, आतंकवादी चुक चुक कर मारे जा रहे हैं। अब वहां यदा कदा बम ब्लास्ट जो होते रहते थे वो नहीं होते, इक्का दुक्का कोई केस हो गया तो हो गया। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बहाल करो। वो कहती हैं कि डंडे के जोर पर यहां केंद्र सरकार ज्यादा दिन राज नहीं कर सकती। उदाहरण दे रही है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका जैसी महाशक्ति और तालिबानियों के आगे घुटने टालने को मजबूर हो गई, वो तालिबानी है अफगानिस्तान में, वो बाहर की सेना गई हुई थी अमेरिका की, जो वहां उन्हीं को पाल रही थी। जो मोदी सरकार केंद्र में आज बैठी है वो आतंकवादियों को पालने वाली नहीं है, वो आतंकवादियों को कुचलने वाली है। तो महबूबा मुफ्ती जी, एक बड़ा अंतर तो यह है। दूसरी बात, अमेरिका अफगानिस्तान में गया हुआ था, कितनी भी ताकत हो, कितना भी बढ़िया हो, दूसरे देश में जाकर ऑपरेशन करना कठिन होता है। घर घर से कोई आतंकवादी निकलेगा, हमला करेगा, फिर निकल जाएगा। दूसरी बात, वो शांति बहाली के लिए गए थे, राज स्थापित करने नहीं गए थे। और भारत, ये कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, इसके लिए भारत का एक एक नागरिक एक एक खून का कतरा देने को तैयार है। और हमारी सेना जो पिछले 70 साल से इस देश की रक्षा में लगी हुई है, जब से देश आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और इस कश्मीर के लिए हमेशा प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। और उसके चलते आप देखिए कि लगभग खूंखार 350 से अधिक आतंकवादियों को पिछले एक साल में हमारी सेना ने मार गिराया है। ये वो जज्बा है जो ये कहता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भारत एक है। यूं तो अब कुछ लोग आवाज उठाने लगे हैं अखंड भारत की, कि हमारा जो अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान भी था, जिसमें पाकिस्तान भी था, ये सब वापस आना चाहिए। लोगों ने मांग शुरू कर दी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भारत तो मोदी जी ने सुरक्षित कर दिया, अगला काम क्या? अगला काम योगी जी के लिए दे रहे हैं लोग कि भैया 29 के बाद जब योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कि लोगों की भरसक उम्मीद है, आपको बताऊं इस उम्मीद के साथ लोगों की भावना है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि उसके बाद अखंड भारत का जो हमारा पहला नक्शा था, उसी नक्शे के अनुसार ये भारत माता पुनः उसी रूप में स्थापित होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हो, उस अफगानिस्तान को भी भारत में ले लेंगे। पाकिस्तान जिसकी बात करते हो उसे भी भारत में ले लेंगे, चिंता ना करो। लेकिन आप यदि आज ये धमकी दो केंद्र सरकार को कि अगर धारा 370 बहाल नहीं की, 35A बहाल नहीं हुई, तो हम जो है ये यहां रहने का फैसला बदल देंगे, माफ करो महबूबा मुफ्ती जी, जो तुम्हारे साथ जाना चाहता है ले जाओ। ये कश्मीर तो जाएगा नहीं। जो कश्मीरी जाना चाहते हो जाएं,
मैं तो कह रहा हूं केंद्र सरकार से निकालो ऐसे सपोलों को, जो जाना चाहते हो बात कर लो, बॉर्डर पे इन्हें भेजो, जिनकी प्रेम जो है पाकिस्तान के लिए पनप रहा हो। इस देश में धारा 370 लगेगी, कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाया नहीं जाएगा, आप उनके लिए कोई काम नहीं करोगे, इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे, आतंकवादियों से प्रेम करोगे। आपकी हर भाषा आतंकवादियों से प्रेम की है। आप कहते हो निर्दोषों को मारा जा रहा है, ये क्या हो रहा है आतंकवादियों के रिश्तेदारों को? अरे जब तुम घर में आतंकवादियों को टिकाओगे तो सेना क्या केवल बलिदान देने के लिए है? सीधा मुकाबला करेगी। आज मोदी सरकार ने फैसला कर दिया है, उन्होंने कहा कि किसी से डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। जैसे मोदी जी एक बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम नुकसान आतंकवादियों का, मिनिमम नुकसान सेना का। इस नीति पर आज मोदी सरकार चल रही है और इसलिए तय कर दिया कि ये जितने भी मददगार हैं इन सबको उठा फेंको एक साथ ऑपरेशन। और इसलिए अब ये बौखला रही हैं क्योंकि परिसीमन चल रहा है, चुनाव आना है, कश्मीर में भी चुनाव होगा। इनको लगता है कि विकास के मुद्दे के आगे इनका आतंकवाद का मुद्दा चल नहीं रहा, तो क्या करें, फिर भड़काएं कश्मीरियों को उसी तरह जैसे इन्होंने 70 साल शासन किया, दो परिवार अदल बदल के। अब की बार महबूबा मुफ्ती आ जाए, अब की बार फारूक अब्दुल्ला आ जाए, अदलते रहो बदलते रहो। अब बदलाव आना है, अब इन दोनों में से कोई नहीं आना, लोग समझ चुके। मेरी व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि मेरी कश्मीरियों से बात होती है और कश्मीरी मुसलमानों से, हिंदू की बात नहीं कर रहा, कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीरी हैं, जिनके भरोसे पर महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि हम जो है ये पसंद नहीं कर रहे धारा 370 और हम अपना फैसला वापस लेकर पाकिस्तान में मिल जाएंगे, भूल जाओ। वही कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि हमें 70 साल मूर्ख बनाया गया, हमारे बेस पर ये दो खानदान ने हमेशा कश्मीर में राज किया, हमारे बच्चों को पत्थर पकड़ाए, हमारे बच्चों को बंदूक पकड़ाई, आतंकवादी बनाए और खुद के बच्चे विदेश में पढ़ाए। अब ये नहीं चलेगा और इसलिए अब बदलाव है। महबूबा मुफ्ती जी, अब आपकी कोई चाल चलनी नहीं है। आप इस तरह से भड़काने वाले भाषण दोगी तो आपका इलाज वही होगा जो मोदी जी ने पहले किया। अभी हाउस अरेस्ट किया था, फिर आपको छोड़ दिया, चलो थोड़े दिन भाई बयानबाजी बंद कर दी, लेकिन आप बाज नहीं आओगे। तो मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि जो ये इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग हैं, इनको भैया एक काम कह दो कि वो लिस्ट बनाएं, और जो जो इस भारत में नहीं रहना चाहते, ये कह रही है ना गोडसे का भारत, ये गोडसे का भारत नहीं है। गोडसे का भारत होता आज की डेट में, कभी था नाथूराम गोडसे जिसको गांधी की बात पसंद नहीं आई थी, उसने जो किया, ना मैं उसे गलत कह रहा हूं ना मैं सही कह रहा हूं, लेकिन आज की डेट में यदि ये गोडसे का भारत होता जैसा कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, अभी तक जिंदी बचती क्या वो? क्या यहां इस देश में रह सकती थी? नाथूराम गोडसे अगर कोई होता तो ऐसे नेताओं को वो कभी बर्दाश्त नहीं करता था जो पाकिस्तान की गाते थे, खाते भारत का था। और इसलिए ये नहीं चलेगा। अब ये सेकुलर शब्द, हिंदू ऐसेसणु, ये नए नए शब्द जो गढ़े जा रहे हैं ना, हिंदुओं को बदनाम करने की ड्रामेबाजी बहुत हो गई। आपने कश्मीरियों को निकाला, उसके लिए कुछ नहीं करा, क्या किया था उन्होंने? लेकिन आप जिन गोडसे की बात कर रहे हो, उसी गोडसे के जो औलादे हैं, ब्राह्मण था ना वो, वही ब्राह्मणों को आपने निकाल के क्या इसलिए बाहर फेंका? क्या महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला इसीलिए उनके पक्ष में आज तक नहीं बोले? क्या ये कांग्रेस जो पार्टी है, ये 70 साल जिसने शासन किया, उसने लगभग 30 साल हो गए उन कश्मीरी पंडितों को इसीलिए वापस नहीं बताया कि आप उन्हें गोडसे की औलाद मानते हो? ये नफरत आज निकल करके सामने आ रही है। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने कश्मीर में मदद करके और सरकारें बनाई, क्या वो महबूबा मुफ्ती के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि गोडसे के भारत में नहीं रहना चाहते? क्या मतलब है इससे? क्या ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इसीलिए हमले किए गए, इसीलिए उनको रातों रात घर छोड़कर जाने को मजबूर किया गया? ये बताएं जरा राहुल गांधी, बताएं महबूबा मुफ्ती, और फारूक अब्दुल्ला भी जरा बोल दें इस पे कि वो क्या चाहते हैं। और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं जाएं, मेरी भारत माता के अंदर वो रहेगा जो गौ की रक्षा करेगा, गौ में गौ की इज्जत करेगा, गाय की। गौ गंगा गायत्री हमारी पहचान है। और जो ये कहता हो कि ये धारा 370 बहाल कर दो, ये ब्लैकमेलिंग में ना तो मोदी जी आने वाले, ना अमित शाह आने वाले। और अब देश भी जागृत हो गया है,
अब ना देश इस तरह की बदतमीजियां सहन करेगा। देख लो आप सोशल मीडिया उठाकर, लोग कह रहे हैं कि जब महबूबा मुफ्ती इस तरह की बयानबाजी करके कश्मीरियों को भड़काने का काम कर रही है, जब देख लो भड़काने का बयान, कहेगी निर्दोष मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान उसको कोट करता है। राहुल गांधी का बयान देख लो, वो भी यही कहेगा कि मोदी सरकार में जाति की जा रही है, कश्मीर में जबरदस्ती की जा रही है। कौन सी जबरदस्ती की जा रही है भाई? आतंकवादियों को मारा जा रहा है, क्या गलत हो रहा है? ठीक इसी तरह महबूबा मुफ्ती, ठीक इसी तरह फारूक अब्दुल्ला। तो ये जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, इसमें राहुल गांधी तो ब्राह्मण ही बन रहा था, तो एक तरह से ब्राह्मण भी गोड़ से ही हुआ। तो ये गांधी शब्द जो लगाने से गांधी नहीं हो जाता, और गांधी इस देश की अब फिलहाल पसंद भी नहीं है। आप देख लो, सर्वे करा लो, तो आपको पता लग जाएगा देश का मूड क्या है। सोशल मीडिया पे ही देख लो। तो महबूबा मुफ्ती जी जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, इस बयानबाजी से वो कश्मीरियों को भड़का ले जाएगी, कश्मीर में फिर से सत्ता में आ जाएगी। ये सपना अब सपना रहेगा। कश्मीरी अब भड़कने वाले नहीं है। मोदी जी का विकास का मॉडल जो कश्मीर में चल रहा है, कहीं एम्स बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, कहीं जो है फैक्ट्रियां लग रही हैं, और अब पर्यटक दोबारा से जाने शुरू हो गए बेखौफ होकर के। उनको लगता है कि हाँ भाई, अब हम घूमने आएंगे तो कोई आतंकवादी के बम का शिकार नहीं होंगे। मोदी जी के योजना के चलते वहाँ आप देखिए ट्रेन जा रही है, सड़कें बन रही हैं, अटल टनल बन गई, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ये कानून के हटने के बाद देश के बाकी नागरिक भी वहाँ बेबाकी से बिजनेस कर सकेंगे, नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कश्मीरियों को भी अंतर पता लगेगा और देश को भी पता लगेगा कि जिसको हमसे इतना दूर रखा गया, वो कश्मीर, भारत माता का मुकुट, वो हमारे देश की शान, वो इन ऐसे बदतमीज नेताओं की वजह से था जो इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काकर और अपना शासन करने की रोटियां सेक रहे थे। अब वो नहीं चलेगा। वंदे मातरम।